व्यूअर्स, हम पढ़ रहे कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का अध्याय 3 परमाणु एवं अणु। और आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, सभी संपूर्ण प्रश्नोत्तर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो यह परिकलन हम करेंगे, तो इसका उत्तर लिखेंगे यौगिक के नमूने का कुल भार। तो कुल भार हमें दे रखा है, यहाँ पर शुरुआत में दे रखा था कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक। तो यौगिक के नमूने का कुल भार है 0.24 ग्राम। यौगिक में बोरान, तो बोरान भी यहाँ पे हमें दे रखा था, उसमें 0.096 ग्राम बोरान है। तो बोरान है 0.096 ग्राम एवं ऑक्सीजन 0.144 ग्राम, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। तो इसके बाद हम सूत्र लगाएंगे बोरान का भारात्मक प्रतिशत। तो यहाँ पे हमें भारात्मक प्रतिशत ही बताना है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो प्रतिशत संगठन में आएगा बोरान का भारात्मक प्रतिशत और ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत, क्योंकि ये दो तत्व ही उसमें है। तो बोरान का भारात्मक प्रतिशत बराबर बोरान का भार गुणा 100 बटे यौगिक का कुल भार। तो बोरान का भार है 0.096 और यौगिक का कुल भार है 0.24 गुणा 100। तो इसको हम काट देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 40%। तो इसको काटने का तरीका होगा कि यहाँ पे दो संख्या के बाद दशमलव, इसको हटाएंगे हम। ठीक है, दो संख्या के बाद जो दशमलव है इसको हटा देंगे, तो ऊपर ये जो दशमलव है दो संख्या पीछे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9.6 बटे 24 गुणा 100। अब इस दशमलव को भी हटा देंगे तो नीचे एक जीरो लग जाएगा। तो ऊपर 96 बच गए हैं, नीचे 240 है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी। अब हम इसमें आपस में काट देंगे 96 और 24 को, तो 12 से काट सकते, 12 दूना 24 और 12 अट्ठी 96, फिर 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 का 8 में गुणा हो जाएगा, क्योंकि दोनों गुणा में थे यहाँ, इसलिए 5 8 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 40% उत्तर आएगा। इसके बाद ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का भारात्मक प्रतिशत बराबर हो जाएगा ऑक्सीजन का भार बटा यौगिक का कुल भार गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है इसलिए गुणा 100 करेंगे। तो ऑक्सीजन का भार है 0.144 बटे यौगिक का कुल भार है 0.24 गुणा 100। तो इसमें भी हम उसी तरीके से करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर ये ऊपर वाले जो दशमलव है दो संख्या पीछे आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 14.4 बटा 24 गुणा 100। इस दशमलव को भी हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ लग जाएगी। अब जीरो से जीरो कट जाएगा और इसको भी हम 12 से भाग लगा देंगे, तो 12 दूना 24 हो जाएगा और यहाँ पे भाग लगाएंगे 12 से, तो 12 एकम 12, 2 बचे और 12 दूना 24 हो गया है। और फिर काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो जाएगा। 6 का गुणा 10 में होगा तो 6 दाम 60 हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ 60% उत्तर आएगा। तो प्रश्न नंबर पहला इस तरह से हल होगा। के बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, 3.0 ग्राम कार्बन 8.00 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11.0 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। मतलब 3 ग्राम जो कार्बन है वह 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलता है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा? तो हमें यहाँ पे दो प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला तो है कि जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, और दूसरा उत्तर हमें यह बताना है कि आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे, जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही निर्मित करता है। ठीक है, तो पहले भी यह था कि शुरुआत में यहाँ प्रश्न में हमसे कहा था कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है,
फिर इन्होंने हमसे कहा कि यदि हम 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होगा। तो हम इसका जवाब दे रहे हैं कि जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तब भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही निर्मित करता है, क्योंकि कार्बन व ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात 3:8 में ही सहयोग करते हैं। तो इनका निश्चित अनुपात होता है, इसी अनुपात में इनका सहयोग होता है। इसलिए 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन में भी केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही सहयोग करेगा। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है, तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा उत्तर रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। हमारा उत्तर रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणुक आयन क्या है और इसका उदाहरण हमें देना है। तो इसका उत्तर होगा परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण है सोडियम क्लोराइड NaCl में Na+Cl- मतलब Na पे धनायन होते हैं और Cl जो क्लोरीन है इस पे ऋणायन होता है। यह बहुपरमाणुक आयन का उदाहरण है। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 4 है, निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 और इस पूरे पे 2 लगेगा। तो यहाँ जो ऊपर था मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका सूत्र MgCl2 है। तो Mg मैग्नीशियम को प्रदर्शित करता है जबकि Cl क्लोरीन को प्रदर्शित करता है। कैल्शियम क्लोराइड में Ca कैल्शियम को प्रदर्शित करता है और Cl2 क्लोराइड को। कॉपर नाइट्रेट में Cu कॉपर को प्रदर्शित कर रहा है जबकि NO3 नाइट्रेट को। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 Al एल्यूमिनियम को प्रदर्शित करता है, Cl क्लोराइड को। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 Ca से कैल्शियम, CO3 से कार्बोनेट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। तो यहाँ पे तत्वों का नाम देना है, यौगिक में कौन कौन से तत्व है। तो पहला यौगिक यहाँ है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना में कैल्शियम, ठीक है, Ca कैल्शियम है तथा ऑक्सीजन O2 है। बुझा हुआ चूना में कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है। तो हमने यहाँ पे इसको Ca और O2 से प्रदर्शित भी करा है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है। हाइड्रोजन मतलब H, ब्रोमीन का प्रतीक है Br। इसी प्रकार बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, इसमें होता है सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बन C तथा ऑक्सीजन O। ठीक है, तो ये इनके जो प्रतीक चिन्ह है वह भी हमने बता दिए। यहाँ पे सोडियम Na से प्रदर्शित करते हैं सोडियम को, हाइड्रोजन को H से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O से। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट, इसमें है पोटेशियम K, सल्फर S, ऑक्सीजन O2। ठीक है, O2 ऑक्सीजन को O2 से ही प्रदर्शित करते हैं तो O2 लिख दिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से बुझा हुआ चूना में कैल्शियम और ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन होता है, बेकिंग पाउडर में सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है, जबकि पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो पहला जो पदार्थ है एथाइन, एथाइन C2H2, एथाइन का सूत्र है C2H2। तो इसके मोलर द्रव्यमान का परिकलन करेंगे तो C2H2 में कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है, जबकि हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 × 12, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है इसलिए 2 × 12 धन 2 × 1। तो 12 दूना 24 धन 2 × 1 मतलब 2 एकम 2, 24 और 2 26 ग्राम इस प्रकार से हो जाएंगे। इसके बाद है सल्फर अणु, सल्फर अणु को S8 इससे प्रदर्शित करते हैं। सल्फर अणु ये होता है S8, S सल्फर को प्रदर्शित हो रहा है तो S8
तो 8 तो सल्फर के अणु हैं और इसमें जो सल्फर इसका परमाणु द्रव्यमान है 32, तो 8 गुणा 32 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 256 ग्राम। इसके बाद है फास्फोरस अणु, P4 से प्रदर्शित करते हैं इसको। फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 31 है, तो P4 4 गुणा 31 कर देंगे, तो 31 में 4 का गुणा कर देंगे, 124 ग्राम उत्तर आ जाएगा। इसके बाद जो डी वाला है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो H का तो हमें पता ही है, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का होता है 35.5। तो HCl में 1, क्योंकि हाइड्रोजन 1 ही था इसलिए 1 धन क्लोरीन का आ जाएगा 35.5, तो बराबर हो जाएगा 36.5 ग्राम। इसके बाद अगला ई वाला है नाइट्रिक अम्ल HNO3, यह इसका सूत्र है। HNO3 में हाइड्रोजन का 1 आएगा हमें पता है धन, नाइट्रोजन के 14 परमाणु द्रव्यमान होता है धन, ऑक्सीजन का होता है 16 और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 16 × 48 हो गया और ये 14 है ही सही और यहाँ 1 है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो 63 ग्राम उत्तर आएगा। इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, खासतौर पे सूत्र वाले प्रश्न जो एग्जाम में आते ही हैं, यह हमें आना ही चाहिए। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न है निम्न के सूत्र लिखिए। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Na2O। इसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2O, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो इस प्रकार इनके सूत्र है। इसके बाद अगला है निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखे। तो यहाँ सूत्र दे रखे हैं तो हमें यौगिक का नाम लिखना है। तो सूत्र है Al2SO4 तो इसका यौगिक जो है वह है एल्यूमिनियम सल्फेट। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार अध्याय 3 के सारे ही प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।